उत्तर प्रदेश में अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी है। क्या 2024 के बाद समाजवादी पार्टी को मिले वोट के बाद दलितों के ऊपर अचानक से घटनाएं बढ़ने लगी है? ये जानकारी तो अजीब सी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले इस 2024 के बाद 2025 आने के बाद लगातार दलितों पर दो प्रकार की घटनाएं यूपी में बहुत तेजी से बढ़ी है। यूपी को लेकर पूरे देश भर में उदाहरण दिया जाता था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल की वजह से यहां पर अत्याचार रुक गए थे, लेकिन पिछले एक साल का अगर मैं टाइम देखने की कोशिश करूं 2024 के चुनावों के बाद, तो ये दो घटनाएं यूपी में बहुत तेजी से बढ़ी। एक तो घोड़ी से बंदोरी उतारने की, ये घटना राजस्थान में बहुत तेजी से देखने को मिलती थी। दूसरी बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ने की। पिछले अगर 7-8 दिन को भी उठाकर देखें या 14 अप्रैल के बाद देखें, तो अकेले यूपी में बहुत तेजी से आपको बता दें कि हर दिन एक दो जगह पर मूर्ति तोड़ने की घटना नजर आती है। हर दूसरे तीसरे दिन घोड़ी से उतारने की घटना सामने आती है, जबकि राजस्थान में पिछले कुछ समय से इतनी तेजी से घटनाएं नहीं घटी है जिससे ज्यादा यूपी के अंदर देखने को मिली है। और नई घटना जो सामने आई है वो आज मुरादाबाद से आई है। मुरादाबाद के अंदर भी बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को आपको बता दें कि सत्याग्रह वो कर दिया। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी की जो मूर्ति लगी हुई थी उसे सत्याग्रह वो करने का प्रयास किया गया था। चारों तरफ से इस मूर्ति को कांच से बंद किया गया है। उसके बावजूद भी यहां पर असामाजिक तत्वों की तरफ से तोड़फोड़ है वो की गई है। ये मूर्ति आपको बताने की कोशिश की तो अलीगढ़ जनपद के जीटी रोड मुरादाबाद पेट्रोल पंप के बराबर में लगी है और इस मूर्ति को पूरी तरीके से सत्याग्रह वो कर दिया गया, जिसे आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा आपको बताने की कोशिश की तो यहां पर की गई। अलीगढ़ पुलिस से लोगों ने यहां पर मांग की है कि तत्काल कार्रवाई करें। यह मांग की जा रही है, लेकिन मूर्ति तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में यूपी से कोई अपडेट है वो निकलकर नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं कि हमारे अकेले चैनल पर भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो पिछले कुछ समय से इतनी ज्यादा आपको बता दें कि एट्रोसिटी की खबरें लगातार, इसके अलावा तो कोई न्यूज है वो चलाता भी नहीं है, लेकिन आप देखने की कोशिश करें तो आपको बड़े पैमाने पर यह घटनाएं नजर आएगी, जो अपने आप में ये चौंकाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि साल 2024 के बाद इस तेजी से घटनाएं बढ़ी है। आप इस मामले में क्या समझते हैं?